महाराजा त्रियूण और वृष ऋषि की कथा। ऐसा कहा जाता है कि धनवान व्यक्ति का धन यदि नष्ट हो जाए तो वह बेकार हो जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति का धन जो उसकी विद्वता तथा ज्ञान है कोई नहीं छीन सकता। वह जितना बांटेगा उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाता है, धन की तरह समाप्त नहीं होता। विद्वान व्यक्ति कभी भी कहीं चला जाए सभी जगह उसका आदर होता है। वह मूर्खों तथा भूले भटके लोगों को सही रास्ता दिखाता है। उसी की कृपा से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में सफल होते हैं। जो उनका अनादर करता है वह मूर्ख उद्दंड तो रहता ही है, पाप का भी भागी बनता है तथा उसे जीवन में कठिनाइयों आने पर कोई रास्ता नहीं सूझता। सिंध प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े वीर तथा विद्वान त्रियूण नामक राजा थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे बड़े उदार तथा दयालु थे, प्रत्येक के कष्ट का ध्यान रखते थे। धन धान्य से उनका कोष भरा हुआ था तथा विद्वता भी उनके चरण चूमती थी। उनका दरबार तथा राज्य विद्वान व्यक्तियों का संगम था, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि उनके राज्य में लक्ष्मी और सरस्वती का स्वाभाविक वैर मिट गया था। जहाँ विद्वता होती है वहाँ धन नहीं होता, परंतु इस सौभाग्यशाली राजा के पास दोनों ही गुण थे। महाराज त्रियूण को सलाह तथा सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद था, जिसमें एक से एक विद्वान तथा अपने अपने विषय के सुलझे हुए मंत्री थे। इनमें एक वृष ऋषि पुरोहित भी थे, जो राजा के समस्त धार्मिक कार्यों को विधि विधान के साथ करवाते तथा उनको उचित सलाह दिया करते थे। वे बड़े विद्वान तथा अनेक विद्याओं से पारंगत थे। एक और राजा की वीरता और प्रताप प्रजा के सांसारिक सुख साधनों को बढ़ाती, शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहती, ताकि देश के अंदर सभी कृषि, व्यापार तथा उद्योग धंधों की निरंतर वृद्धि होती रहे। तो दूसरी ओर पुरोहित ऋषि की अलौकिक शक्ति प्राकृतिक प्रकोपों से राज्य को बचाती तथा प्रजाजन को धन तथा धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करती थी। इस प्रकार सारे राज्य में पूर्ण शांति एवं सुख का साम्राज्य था। एक बार राजा के मन में यह विचार आया कि जो चारों ओर छोटे छोटे राज्य फैले हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों न इन्हें एक सूत्र में बांध दिया जाए। वह चाहता था कि सभी राज्यों में एक राष्ट्र की भावना पैदा हो। वे इस देश को एक समझे, न कि अपने अपने राज्य को ही राष्ट्र माने। इस उद्देश्य से उसने दिग्विजय करने की योजना बनाई और अपने पुरोहित को बुलाया, जो रथ चलाने में भी पूरी तरह दक्ष थे। राजा ने उनको अपनी इच्छा बताई और यह आग्रह किया कि वे उनके सारथी बने, ताकि शत्रुओं से भी उनकी रक्षा होती रहे तथा समय समय पर रण क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन भी मिलता रहे। पुरोहित जी ने अपने राजा की इच्छा को स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने आप को अत्यंत अनुग्रहित समझते हुए पुरोहित जी को धन्यवाद दिया। अनेक दिनों तक युद्ध की तैयारियां होती रहीं। पहले 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी: हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल। इस चतुरांगणिक सेना को कहा जाता था। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर सेना तैयार हो गई। राजा ने भी एक वीर योद्धा का बाना पहन लिया। शरीर पर लोहे का भारी भरकम कवच तथा सिर पर शिरस्त्राण अर्थात लोहे का टोप, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में धनुष तथा पीठ पर तीरों से भरा हुआ तुनील। पुरोहित जी, जो हमेशा वृक्षों की छाल अथवा अन्य साधारण वस्त्र पहनते थे, आज वीर पुरुषों की वेशभूषा में थे। वे भी कवच तथा शिरस्त्राण धारण किए हुए थे तथा रथ में घोड़ों की रास पकड़ के आगे बैठे थे। शुभ मुहूर्त में दुंदुभी तथा नगाड़े आदि बजाए गए और विजय यात्रा के लिए सेना चल पड़ी। महाराज की सेना जिस ओर भी जाती, विजय उनके चरण चूमती। अनेक राजाओं ने बिना युद्ध किए बहुमूल्य भेंट सामग्री के साथ महाराज की शरण ली और उनके विचारों से सहमति प्रकट की। कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपने बल में मदमस्त थे। उन्होंने महाराज की सेना से 2-2 हाथ करने की ठानी और परास्त हुए। महाराज त्रियूण ने उन्हीं सब राजाओं को पुत्र के समान समझा। उन्हें समझा बुझाकर अपनी प्रजा के साथ
अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया तथा उनके कोष एवं अन्य संपत्ति तथा प्रजा के किसी प्रकार के भी धन को हाथ नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ कि चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। जहाँ भी जाते राजा और प्रजा सभी उन्हें चारों ओर से घेर लेते, उन पर फूल बरसाते तथा प्रशंसा के गीत गाते। इस प्रकार सभी प्रदेशों को जीतकर उन्हें एक राष्ट्र की भावना में बांधकर महाराज त्रियूण अपने राज्य में वापस आए। उनकी राजधानी उनके स्वागत के लिए खूब सजाई गई। जगह जगह स्वागत द्वार बने थे तथा सुगंधित जल और फूलों की वर्षा हो रही थी। सारा नगर इतना शोभायमान था कि बस देखते ही बनता था। राज्य की सारी जनता महाराज के जुलूस की शोभा देखने के लिए उमड़ पड़ी। चारों तरफ उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण था कि अफसोस रंग में भंग पड़ गया। अति उत्साह में जुलूस देखने को उतावला एक ब्राह्मण बालक रथ के पहिए के नीचे आ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जुलूस वहीं ठहर गया। चारों ओर शोर मच गया। दुख की लहर दौड़ गई। सभी महाराज और उसके सारथी को दोष देने लगे। महाराज बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने प्रजा के नायक को ही अपना न्यायाधीश मान लिया और वही न्यायालय लगा लिया। महाराज और उनके सारथी दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। प्रजा आपस में बंट गई थी। कुछ राजा को दोषी कहती थी और कुछ उनके ऋषि पुरोहित को। राजा ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया, पुरोहित रथ को चला रहे थे, वे तो केवल उसमें बैठे हुए थे। उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि रथ कैसे चल रहा था। रथ चलाने का पूरा उत्तरदायित्व सारथी का है। उन्हें ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कोई नागरिक रथ के नीचे ना आने पाए। ऋषि तुल्य पुरोहित जी बोले, जब युद्ध होता है तो यद्यपि उसे सैनिक जीतते हैं, लेकिन विजय का सेहरा राजा के सर पर ही बांधा जाता है। इसी प्रकार इस समय रथ तो मैं चला रहा हूँ, लेकिन रथी तो राजा ही हैं। इसलिए इस बालक की मृत्यु के लिए वे ही उत्तरदायी हैं। निर्णायक भ्रमित हो गए। दोनों के ही तर्क अकाट्य थे, परंतु अंत में राजा के प्रति मोह और उनकी सत्ता के प्रभाव ने निर्णय को राजा के पक्ष में ही कर दिया। पुरोहित जी दोषी माने गए। उन्होंने प्रतिवाद में मौन धारण कर लिया तथा कुछ देर पश्चात भगवान से प्रार्थना की तथा वैदिक मंत्रों का गान प्रारंभ किया। अचानक ब्राह्मण बालक जी उठा। चारों ओर पुरोहित जी की जय जयकार होने लगी, लेकिन पुरोहित जी बहुत रोकने पर भी उस राज्य में नहीं रुके और किसी दूसरे राज्य की ओर चल दिए। पुरोहित को वेद में राष्ट्र गोपा कहा गया है, अर्थात जो राष्ट्र के सभी गोपनीय भेदों को जानता है। अतः उसे इसी प्रकार अपराधी घोषित करना तथा उनका राज्य से चला जाना सबको अखरने लगा, क्योंकि ब्राह्मण बालक को तो उन्होंने जीवित कर दिया था। कुछ ही दिन बीते थे कि देश में अकाल पड़ गया। जनता भूखों मरने लगी। चारों ओर दुख, दर्द, भूख, प्यास का दृश्य था। खेत खलिहान उजड़ गए। सूखी आंधियां और गर्म लू चलने लगी। बीमारी और भूख से लोग बिन आई मौत मरने लगे। महाराज भी बहुत परेशान थे। आखिर उन्होंने यह निर्णय किया कि इन सब का कारण पुरोहित जी का देश छोड़ जाना ही है। प्रजा भी पुरोहित जी को वापस बुलाने की मांग करने लगी। महाराज ने तब दूतों को बुलाया और आदेश दिया कि वे पुरोहित जी को कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। जहाँ कहीं भी वे मिले उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ नम्रता पूर्वक वापस लिवा लिया जाए। दूत चारों ओर दौड़ पड़े और कुछ ही दिन में उन्हें एक पास के ही राज्य में उन्हें ढूंढ लिया गया। उन्हें राजा का संदेश सुनाया गया तथा हाथ जोड़कर दूतों ने प्रार्थना की कि वे वापस अपने राज्य में चलें। उन्होंने राज्य की दुखपूर्ण दशा का भी वर्णन किया। ब्राह्मण का हृदय तो दूसरों की पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। क्षमा और सहनशीलता उनका गुण है। वे तुरंत वापस आ गए और महाराज के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर उनके चरणों में लेट गए और क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की कि प्रजा को उनके कष्टों से उबारे। तब पुरोहित जी ने राजा को समझाया। उनके चले जाने से यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्म अपने और आपकी प्रजा ने करने बंद कर दिए, जिससे देवता क्रुद्ध हो गए। इंद्रदेव जो वर्षा के देवता हैं, जब उन्हें यज्ञ न होने के कारण आपकी ओर से किसी प्रकार की भी भेंट मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने वर्षा भी नहीं की।
परिणाम स्वरूप खेतों में अन्न का दाना भी नहीं उपजा। जमा पूंजी कब तक खर्च होती? एक दिन वह भी समाप्त हो गई। घरों के चूल्हे भी बुझ गए और अग्निदेव पूरी तरह शांत हो गए। लोग भूखों मरने लगे। अतः पुनः यज्ञों को प्रारंभ किया जाए तथा अन्य धार्मिक कर्म भी शुरू किए जाएं। इस प्रकार अग्निदेव की पुनः पूजा प्रारंभ हुई और पुनः प्रजा में सुख शांति की वृद्धि होने लगी। राजा ने अपने दुष्कर्म के लिए विद्वान पुरोहित से बार बार माफी मांगी। वे कहने लगे, राजा होने के गर्व में चूर होकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, फिर भी आप चुप रहे। आपने मृत बालक को जीवन दान देकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आप जैसे महान विद्वान, क्षमाशील तथा प्रजा के सदा ध्यान रखने वाले ऋषि का मैंने अनादर किया, जिस पाप का परिणाम मेरी प्रजा को भोगना पड़ा। और अब आपने पुनः अपने सद्गुणों का परिचय देते हुए मेरी प्रजा को दुखों से उबार दिया। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। पुरोहित ने चरणों में झुके राजा को उठाकर अपने गले से लगा लिया और केवल इतना कहा, पुरोहित होने के नाते यह तो मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार एक विद्वान व्यक्ति को पुनः आदर सम्मान मिला तथा अपने गुणों के कारण वह पुनः अपने पूर्व स्थान पर नियुक्त हो गया। इसलिए यही कहा जाता है कि विद्वान व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए।